यानी जो दूसरे की हिंसा नहीं करता है, किसी के चाहे वचन के द्वारा हो, चाहे हाथ के द्वारा हो, चाहे किसी भी क्रिया के द्वारा जो हिंसा नहीं करता, उसको हिंदू कहा। सनातन क्या है तो कहा सम कल्याणम समनोति आशा इति सनातन, ऐसा कहा। जो दूसरे के कल्याण की भावना रखता है उसको सनातन कहते हैं। तो ये दोनों ही बातें एक पूरक हैं। प्राचीन में सनातन था, वही बाद में जाकर के हिंदू ही है, तो इसमें कोई वो नहीं है, शब्द का भिन्नता है, परंतु बात दोनों के लिए एक ही अर्थ एक ही लगता है। देखिए गौ की जो महत्व है उसको समझेंगे तो शायद बंद हो जाए, क्योंकि ये संत तो सभी चाहते हैं कि बंद हो जाए। यदि संत होगा या उस प्रकार के धर्म में तल्लीन व्यक्ति होंगे तो वो तो चाहेंगे कि गौ हत्या बंद होना चाहिए, पर सरकार की ओर से थोड़ा सा पहल करें कि इस विषय में तो जल्दी से रुकना चाहिए, ऐसा लगता है हमें तो। क्योंकि गौ हत्या गौ हत्या ही क्यों, किसी भी की भी हत्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबको जीने का और प्राणी मात्रा को जीने का इस संसार में हक है। तो प्रकृति है, तो प्रकृति में रहने का तो सबका अधिकार है। बलि प्रथा शब्द शास्त्रों में बलि आया है, और बलि का अर्थ है अहंकार को मिटना, या हमारे अंदर में जो विचार हैं, वो विचार उस प्रकार की जो भावनाएं हैं, उस भावना को समाप्त करना ही बलि है। तो उस प्रकार से हम देखें, बलि का अर्थ कोई हत्या करना नहीं है। हमारे अंदर जो भी 6 प्रकार के विकार की शास्त्रों में बात की है, उन 6 प्रकार में छल कपट ईर्ष्या द्वेष जो भावना है, उनको हटाना ही उसके लिए बलि है। तो हम बलि के लिए तो स्वाद के लिए कह दिया वो बलि है करके, परंतु बलि का शब्द वो अर्थ नहीं है जो हम सुनते आ रहे हैं। श्रीमद् भागवत ऐसी कथा है, क्योंकि परमात्मा से जुड़ना तो एक माध्यम है ही, परंतु आजकल के नवयुवक हो या युवतियाँ हों, उनको भागवत के माध्यम से जनमानस में कैसे चलना है और जनमानस में किस प्रकार से चलना होगा, ये सारी बातों को वो लोग ही समझ पाएँ। तो इसीलिए भागवत अत्यंत आवश्यक है और नितांत आवश्यक भी है, क्योंकि आजकल क्या है कि समाज में किस प्रकार से चलना और कैसे रहना, ये भी जानना बहुत आवश्यक हो गया। तो भागवत इस प्रकार का ज्ञान भी देता है। ये तो देखिए वो तो लोगों की अपनी वृत्ति है। संत की बात की तो संत वैसे साधु का अर्थ ही है कि दूसरे के ऊपर कल्याण करे। ऐसे कहा शास्त्रों में, परम कार्यम साधनोति साधु, ऐसा कहा। जो दूसरे के कल्याण के लिए जो सोचते हैं वो साधु होते हैं। और जो सनातन की बातें हैं, भगवानों की बातें, वो मान्यताएं हैं, परंपरा हमारी है। तो जिसमें भी आस्था रखें, पर उस आस्था के अनुरूप उसमें अटल विश्वास के साथ में चलेंगे तो कभी उस तरह की बात नहीं होगी। तो संत हो या कोई भी हो, व्यवहार गृहस्थ ही क्यों ना हो, तो उस प्रकार से चलना होगा। ये है कि जनमानस में जागृति आए, भागवत सुन करके भक्ति के मार्ग में जाएं, दूसरे की देखने की दृष्टि सोच हमारी सकारात्मक होना चाहिए। हमेशा हमें निरंतर सकारात्मक सोच की ओर हमें लगना चाहिए। पॉजिटिव वाइब्रेशन होगा तो हम उस प्रकार के वातावरण को बना सकते हैं, समाज को, देश को निर्माण कर सकते हैं। पटना साहिब के धरती गुरुओं से जुड़ा हुआ है, पटना साहिब आते हैं, खासकर पटना में आते हैं, तो किस तरह का आनंद, क्योंकि ये पटना पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध है, प्राचीन नाम तो पाटलिपुत्र है। तो पहले से ही शास्त्रों में तो इस धाम के विषय में या इस धरती के विषय में तो पहले से ही विश्लेषण है ही। और उसमें भी ये सिख परंपरा में हमारे गुरुजी हुए, तो उनका ये जो विशेष स्थान रहा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ साथ में गंगा जी आपके नज़दीक से बहती है, तो एक तो एकदम सुगम स्थान है, ये तो पवित्र स्थान है। गंगा तो हमेशा पवित्र है, हाँ, व्यक्ति के विचारों ने अपवित्र बनाया गया है। वैसे भगवान के कमंडलू से जब प्रकट होती है तो गंगा तो हमेशा निष्कंचन है, पर जो हमारे जो व्यवहार रहा या उस प्रकार के वातावरण के द्वारा दूषित कर रहे हैं, जैसे हम गटर को गंगा जी में रखना या कोई भी फेंका हुआ वस्तु को वहीं गंगा जी में पहुंचाना, ये थोड़ा गलत दिखता है, परंतु उस प्रकार से निर्मल कर सकते हैं हम अपने विचारों द्वारा या उस प्रकार की सोच द्वारा हम कर सकते हैं।